इजाजत हो, एक मतला एक शेर सुना दे। मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसे को सुन रहे हैं। इस स्टेज पर उलमाए देवबंद के वो चांद सितारे सूरज सब मौजूद हैं। मैं किनका नाम लूं किनका नाम ना लूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। इनकी दुआएं लेते हुए उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी, इनका नाम मैंने जिन्नाती शायर रखा है। और नक़ीब हिंदुस्तान हजरत कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब दामत बरकातहू, बहुत बड़ी निज़ामत इनकी होती पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातहू, मुफ्ती नैयर साहब दामत बरकातहू, दीगर जितने भी उलमाए किराम हमारे उनकी दुआएं लेते हुए। अच्छा, ये एक बात ये बताइए, देखिए हम ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे, रोजाना का मामूल है रोजाना जलसा करना। आप महीने में जलसा सुनते, हम रोज जलसा करते हैं, इसलिए कोई बातचीत मत कीजिए। जिसको बात करना है चुपचाप उठिए, घर चले जाइए। ये दीनी मजलिस है, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ बैठिए, सुनिए, अब कुछ लेकर जाइए। लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग खड़े हैं, पिंडाल में जगह है। अच्छा, ये बात बताओ, अल्लाह खाम इल्मु दिल के दिल, अरे बोलो नहीं, देखे आंख दिल के, सुने ली कान दिल के, खड़ा हुए पैर दिल के, अल्लाह बैठे पूछने दिल से। अब आप अभी तक खड़ा
बैठे टेलीफोन से बच्चा कुछ को बैठाने के लिए। देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान, अभी एक भी खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएगा, इसलिए कि इसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा। और देखिए पढ़े लिखे की बातें कुछ और है, सब बैठ जाएगा। ये देखिए देख रहे सब एम में है, ओम में है। जल्दी बैठी, सब पढ़ा लिखा है। देखिए माशाअल्लाह, वाह, बैठ जा बेटा, बैठ जा, सारा मजमा बैठ जा। इधर उधर वाले पढ़े लिखे नहीं है बेटा, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों। इधर भी मेरा नौजवान बच्चा मेरा बैठ जा, मेरा बेटा बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर वाले बच्चा मेरा नहीं बैठेगा। है माशाअल्लाह। ये टोला कब बैठे? अभी मर्द के बारे में हमारे उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब सुना रहे थे कि जो नहीं हमारे मुजाहिद हसन हबीबी साहब कि जो मर्द है वही सुभान अल्लाह कहेगा। और हकीकत है हमारा जो ये बच्चा नौजवान है ना, कुछ नौजवान बच्चे जो है, जहाँ दादी बैठतन, नानी बैठतन, खाला बैठतन, फूफू बैठतन, बहन बैठतन, वही भी चमचक बैठी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौगिया। अब इधर जो क्या कहते हैं, ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरतें चिल्लाने लगी, क्यों को मर्द बुलाओ, लाठी लगा दे, सांप मारते को मर्द बुलाओ। ई बुधवा में बैठ लो, ई भी बोली जी को मर्द बुलाओ, लाठी लगा दे, सांप मारते को मर्द बुलाओ। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया, तो एक आदमी कल के रे तो तुम्हारा अच्छा लगा, बोले हमें भूल ही गया। मर्द बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो। अब मैं दुआ करता हूँ खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोला जाए। बस इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज करते हुए एक इजाजत हो, एक मतला एक शेर सुना दे। जिंदगी मेरी गुजरे, क्या मखमली आवाज है भाई। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। क्या बात है, आमीन आमीन। देखिए जो जिंदगी मेरी गुजरे, ये नात लिखे जी उकरा शायर कह लो। नात किसके लिए लिखते हैं? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। तारीफ को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को और मुस्तफा की तारीफ को नात। एक शायर बोला कि भैया हो एक बार नात दिखलानी, सरकार मदीना बुलाल, दोबारा फिर लिखलान सरकार मदीना बुलाल को, तीसरी बार फिर लिखलान सरकार मदीना बुलाल को। एक आदमी कल की कभी हम लिखी देखे अल्लाह ऊपरे बुलाल तू। अरे अच्छा, हमें क्या बताऊं स्टेज पर तो शेर सुनो। जिंदगी मेरी, अभी तो खेती का सीजन है, अभी धान काटना है, धान का माले धान की मालिश करनी है, और धान समठा फिर खत्म हो जोता, फिर मरे करो, फिर मके लगे, बहुत अफरा तफरी। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। वाह भाई जिंदाबाद। देखिए देखला कितना कलमा लोग बैठ बोले जी सुभान अल्लाह। आज अगर पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी।
अल्लाह मत जी टेबलेट खवा कर देने काली फेंकी था बोले झमेले खत्म है आमीन बोलबेन की बोलबेन बोलूं आमीन। और दूसरा शेर आपकी समातों के हवाले है। हाजियों ने जाते ही अल्लाह ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कितने लोग हज किए हैं जरा हाथ उठाइए। जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइए। हो बो ये तो सन्नाटा भाग लिया। ये अफसोस का मकाम है। देखिए सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया, और कुर्बान जाओ जिसके ऊपर में हज फर्ज है, अगर वो हज नहीं किया सिर्फ बखीली की वजह से। किसकी वजह से? बखीली जाने, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है? गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं। बखील कौन बखील है? हजरत अनस रावी रिवायत फरमाते हैं, कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील वो है बीवी को खाना सही से ना दे, बीवी को कपड़ा सही से ना पहनाए, बच्चों के पीछे खर्च ना करे, रिश्तेदारों में जो हुकूकदार है उसका हक अदा ना करे, दीन के कामों में पैसा खर्च ना करे, खाली माल जमा करे, जमा करे, जमा करे, जमा करे, और उसको पते नहीं कफन में जेबे नहीं। बना लेना। अभी तो नक्शा वाला भी नक्शे वाली कबर भी बन रही है। वो खूब नक्शा निगार करके कवर बनाने वाले बनाते हैं। कुर्बान जाओ एगो छोटी सी अलमारी में उसमें क्या कहते हैं कि बना देगा। ओ मुसलमानों गौर करो, कुर्बान जाओ आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करो। हज जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उसके ऊपर एक बार खाना काबा का हज करना फर्ज है। हश्र के मैदान में पूछा जाएगा। अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसके ऊपर हज फर्ज था, सिर्फ बखीली की वजह से, सुस्ती की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, मर गया कि 4 लाख रुपए खर्च होगा। काहे हम 4 लाख रुपए खर्च करेंगे, काहे हज करेंगे? ये 4 लाख रुपए बच जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। मर गया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो या तो यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह दौलत दिया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। अच्छा देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आदमी हज कब करते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, माथा में बाल नहीं, तब जितना हज करेंगे। वहां सफा मरवा के मैदान में दौड़ना पड़ता है। ये दौड़ सकते जिक्र मुंह हम दांत नहीं सी, वो दौड़ सकते माना। अच्छा इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान पहले हज करता है, वहां का नौजवान पहले हज करता है, बाद में निकाह करता है। और कुर्बान जाओ क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा, लंबा लंबा 6 फुट 7 फुट का नौजवान, सब ये हट्टा कट्टा सब। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। 2012 में हज करने गए थे, उन लोगों के पीछे में तवाफ करते थे ना, ऐसा लगता था बच्चा एक मतलब दाब देगा, चल हो बड़का बड़का हाथी जैसा आदमी हो, उनको आदमी है। वहां का नौजवान पहले हज करता है, फिर निकाह करता है। हमारा नौजवान पहले ब्याह
बादम कुछ इंशाल्लाह हज करेंगे। कितने लोग? सबको। तो मोदी घबराई थी, योगी को बुखार आ जाएगा तो अब इतना आदमी हज करेगा। और कुर्बान जाओ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह, एक बात याद रखना नौजवानों मुसलमानों, इरादा करना मेरा काम है। इरादा तो कर ही सकते हैं, इरादे में कोई बैंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इरादा हम कर सकते हैं, तमन्ना हम कर सकते हैं, इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने करोड़पति, कितने हजार बीघा जमीन का मालिक, और कुर्बान जाओ मर गया, हज ना कर सका, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा रखो, इरादा रखो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। एक आदमी हज करके आया, अब रास्ता चल रहा था, देखो उधर 2-4 आदमी नमाज पढ़ के निकल रहे थे मस्जिद से, ये भी जा रहे, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई। तो एक आदमी, अब वो 4-5 आदमी जो थे, वो हाजी इससे पूछा कि तोरा नहीं पहचान लो ना, तोर नाम की हो? बोला हमार नाम जी हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा, तो हाजी साहब तोर नाम? तो आदमी बोल कि हमारा नाम था नमाजी अब्दुल शकूर। बोलियो हम हज किए हैं तो हम हाजी लिखवा सकते हैं, नमाजी कब से लिखा? बोला ते जिंदगी में एक बार हज कर ला, नामक आगू हाजी, नामक पीछू में हाजी, अहमदी नामक 5 माता नमाज पढ़। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी को भूख लगी, देखा कि एक होटल मिला, होटल में बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड पड़ा, उस बोर्ड में लिखा हुआ था खाना तीखा, बिल हमें तोर पोता से लगा। बिल के कौन होटल जी? यकीन नहीं आया, होटल के अंदर गया, वेटर को बोला कि बाबू ये क्या लिखे हो बोर्ड में? बोला कि आपने क्या पढ़ा है? बोला बाबू हम ये पढ़े हैं, बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोला सही पढ़े? बोला तो यहाँ हम खाना खाएंगे, हमसे पैसा नहीं लोगे? बोला एकदम नहीं, आपका बिल नहीं लेंगे। तो बोला हम तो बिहो ना बोला। बोला कोई दिक्कत नहीं, ये बिहार करा, तोर बेटा है तो वो भी जवान है थी, वो बिहार करती, तोर पोता है तो पोता बोरो है तो यहाँ है तो हम बिल्ला। बोले वाह, तब तक खिला की? बोला सब आइटम से, बोला सब आने। खेल के डटी हाथ जब धैल की तो वेटर एले एक कब्बी लान की। बोलिए क्या है? तो 5000 का बिल है। बोला तुम तो बोले थे कि हम बिल नहीं लेंगे। बोला नहीं घबराइए मत, ये बिल आपका नहीं है, आपके दादा का है, वो खाकर गया था, आपसे वसूल कर रहे हैं। सब बुद्धि है हर अगली ग्रोह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया
वो मिला मदीने में। मेरे बच्चों दीन से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों कुरान से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों इस्लाम से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों शराब को तौबा करो, मेरे बच्चों नशा से दूर हो जाओ, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, जिना से तौबा करो, इसलिए कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा तो फिर ये दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। अबे नशे की लत हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा हो रही है। ये नीतीश कुमार ने मैं बिहार में शराब बंद कर दिया, लेकिन जितनी शराब पहले नहीं बिकती तब उतनी उससे ज्यादा शराब बिक रही। अब वो गोली निकली, नशे वाली गोली। नौजवानों ये तुम्हें तबाह कर देगी, ये गोली तुम्हें तबाह कर देगी, ये नशा तुम्हें दोज़ख में लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों तौबा करो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, कुर्बान जाओ। वो मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है, कुर्बान जाओ। कभी तुमने सोचा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था, वो कह रहा था या अल्लाह ते अगर मिला दनी तोर में ढीलो निकाल लूं। हाँ तो ढीलो निकाल लूं दे या अल्लाह तो माथा में तेल लगाता, तोर मुंह धुलेता, तुरा खाना खिलेता, बकरी दूध दोही तुरा पी लेता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सुन लिए। आपने कहा भाई कहाँ भाग रहा, अल्लाह के शान में क्यों भाग रहा है? वो चरवाहा डर गया, भागा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा ये तूने क्या कर दिया, मूसा ये तूने क्या कर दिया? कितने अच्छे अंदाज में वो मेरा बंदा वो मुझे याद कर रहा था, तूने उसे डरा दिया। मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया मूसा, लोगों को डराने के लिए, लोगों को हमसे दूर करने के लिए, कि करीब करने के लिए। जाओ उसे मनाओ। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम अब दौड़े उसके पीछे। अच्छा बच्चा आगू भागे जी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछू। ए बाबू सुने, बच्चा वो चरवाहा तो जेके पकड़ता बहुत मारता हमरा, बच्चा और तेज भाग रहा। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चा आगे दौड़ रहा है। कुर्बान जाओ, कुछ दूर जाने के बाद बच्चा रुका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम क्या कह रहे थे, फिर से कहो। मेरे नौजवान अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से दोस्ती करो, कुर्बान जाओ। वो एक बात याद रखना, दुनिया का दोस्त से बात करने के लिए तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन वो वाहिद मेरा अल्लाह दोस्त है। कुर्बान जाओ, जिस वक्त 24 घंटा में जिस वक्त चाहो मेरे अल्लाह से बात करो, मेरे अल्लाह से बात करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से दोस्ती करोगे। कितने लोग करेगा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अल्लाह से दोस्ती करो। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठिए, यहाँ देखा लग लो नहीं जो भारी भारी एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बैठो। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा बाबू बेचैन का है, बोले मुझे बहुत जोरों से लग रहा। बोले बाबू नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठ गए। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ नजर पड़ गई, इशारा किया जो बोली नहीं जी, हमें कल करें जी। तो वो नौजवान बोली की करेल जी, वो जे करेल जय जलाल बोल ये है भाग ले, अब जामे की जरूरत नहीं जी, ते तकरीर कर, हम तो तकरीर सुन। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है जो ले लो, कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ कर बख्शो मग़फ़िरत की दुआ करेगा? भूल है आपकी, या आपकी भूल है? अभी जो हालात चल रहे हैं आपको पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, जिंदा में लोग याद नहीं करता, मरने के बाद याद करेगा, मरने के बाद याद करेगा।
अरे जिंदा में रिश्तेदार को याद नहीं करता है मेरे भाई, मरने के बाद कौन याद करेगा? क्यों? आखिरत की तैयारी आपको खुद करनी है, अपने हाथों से करनी है, अपने अमल से करनी है, और रहती जिंदगी करनी है, रहती जिंदगी करनी। इस गुमान में मत रहिए कि हम मर जाएंगे, मेरा भाई कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरा बेटा कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरी बीवी कुरान पढ़कर दुआ करेगी, मेरा दोस्त कुरान पढ़कर दुआ करेगा। ये आपकी भूल है, इससे निकलिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतरीन सदका। अच्छा देखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह मुनाफिकून, उसमें अल्लाह कहता है कि बंदा ख्वाहिश करेगा मरने के बाद कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। अच्छा, मरने के बाद दुनिया में आने का सिस्टम है? अरे बोलो भाई है? अरे बोलो भाई है? अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, मौत जो है ये मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मुतय्यन है, जिस वक्त आने वाली रहेगी ये आकर रहेगी। अच्छा, मौत ना बादशाह देखती है, मौत ना फकीर देखती है, मौत ना पहलवान देखती है, मौत ना कमजोर देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। कुर्बान जाओ, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, चाहे अमेरिका में रहो चाहे हिंदुस्तान में रहो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा, अगर मौत अल्लाह के फरिश्ते को कुछ देने लेने का सिस्टम होता, समझ ला ना? जाइए थाना, जाइए कोर्ट, जाइए कचहरी, जाइए पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ जाइए, कंपाउंडर को घूस दिए, आपका नंबर पहले लगा देगा। ऐसा होता नहीं होता? 100-200 रुपया कंप्यूटर को दे दिए, आपका नंबर पहले आ जाए। अब पूर्णिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, आपको अदना सा बुखार ही क्यों ना हो, जाइए खाली पूर्णिया डॉक्टर के हाथ चले जाइए, इतना टेस्ट करवाएगा कि आधा से ज्यादा खून निकाल लेगा। बोलो बात सही की गलत? ये गरीब आदमी को, मेरा ड्राइवर को बुखार आया, वो अल्लाह का बंदा, उसको मना के हमने कहा कि भाई अमौर हॉस्पिटल चले जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी है, बोले नहीं पूर्णिया में दिखाएंगे हम। काहे बुखार नहीं उतर रहा, चला गया पूर्णिया, 7,000 का बिल बना, ड्राइवर में वहीं पहुंच गया। वो इतना निकालता है, कुर्बान जाओ। हम तो यही कहते हैं, एक बात याद रखो, मस्जिद में, मदरसे में, दीन के रास्ते में भी बाल बच्चों के पीछे में जायज खर्च नहीं करोगे तो अला बला मुसीबत परेशानी सब आएगा घर में। अब भागोगे डॉक्टर के यहाँ, ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी पोता बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी बहू